गया। इतने शौक से पौधे लगाए थे, सब पानी के नीचे चले गए। धत तेरे की। किस्मत में जो लिखा था वही हुआ बेटा। नदी का पानी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देख नहीं रहे हो कैसे तेजी से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा है। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा साल इसी जमीन पर निर्भर रहकर हमारा घर चलता है। अब अगर ये धान बर्बाद हो गई तो पूरे साल हम क्या खाएंगे? भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा बेटा। कुछ नया सोचना ही होगा। सोचूं? क्या सोचूं? मेरी सारी जमा पूंजी तो मैंने इसी खेत में लगा दी थी। अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है, क्या खाक सोचूं? नदी के किनारे की ये मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। इतनी चिंता मत करो। मुसीबत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। गांव के लोग हैं, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता क्या अपने आप आ जाएगा माँ? बताओ है? अरे इस समय तो सभी खेतों का यही हाल है। किसी का भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये साल हमें भूखे रहकर ही बिताना पड़ेगा। ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। देखो आसमान थोड़ा सा साफ होने का संकेत दे रहा है। शायद बारिश कम हो जाएगी। तुम घर जाओ, थोड़ी चाय पी लो। मैं देखती हूँ अगर कोई इंतजाम हो सके। हाँ माँ, तुम तो हमारी हालत जानती ही हो। उस मुखिया मालिकाइन को जो लगान के बचे हुए पैसे देने थे ना, वो तो अब देना नामुमकिन हो गया है और उनके पास जाने में भी डर लग रहा है। क्या बताऊं, मैं समझ नहीं आता। डरते क्यों हो? हालात के बारे में बताने पर क्या कोई समझता नहीं है? मालिकाइन भले ही गांव चलाती है, लेकिन इंसान बुरी नहीं है। तुम धीरज रखो। मैं धीरज रखने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? लेकिन आंखों के सामने अपने खून पसीने की मेहनत को इस तरह पानी में डूबते हुए देखने पर दिल फट जाता है। सही बता रहा हूँ। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है। तुम अब घर चलो, भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ चलो, लेकिन मन को बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा माँ। आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं, ये सोच कर ही रातों की नींद उड़ रही है। अरे क्यों रे गोपाल, इस तरह उदास मुंह बनाकर बारामदे में क्यों बैठा है भाई? कोई मुसीबत आ गई है क्या? मुसीबत की क्या बात करते हो? देख नहीं रहे नदी के पानी ने सारे खेत डुबो दिए। मेरी जो भी पूंजी थी वो सब पानी के नीचे है। हालात तो सच में बहुत खराब है। और खेतों की जो हालत है उसमें इस साल धान लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तरह चुपचाप बैठे रहने से पेट तो नहीं भरेगा ना गोपाल, है? बता भला।